नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। दोस्तों, अगर आपको कहें कि सरकारी काम जो होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं तो आप कहेंगे कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आज आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने लाए हैं। आज हमारे साथ जो चाची लोग हैं वो ये बता रही हैं कि दरअसल ये जहाँ पहले रहती थी वो तो नरक था, लेकिन अब जहाँ ये रह रही हैं वो बद से बदतर है। कौन दिक्कत? जैसे नाली पर से हम लोग के लिए अवला ना, नाली में फिर लिया के डाल देलन गढ़ा में और वही में डूब हमने में घाक तरह हैला। यहाँ की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पे ना रोड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पानी, ये बारिश का पानी नहीं है, ये नाली का पानी है, क्योंकि यहाँ पर नाली तक की व्यवस्था नहीं कराई गई है। लेकिन अगर इसको आंकड़ों में देखा जाएगा तो दिखाया ये जाएगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे घर बनाकर इन लोगों को दिए गए हैं, लेकिन ये घर नहीं है। ये क्या है ये इन्हीं से जानेंगे और इनकी स्थिति क्या है ये भी जानेंगे। अच्छा, आप लोग कब यहाँ पे आई हैं और ये घर कैसा है? यहाँ कब के आए लोग? अरे 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। हाँ। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, लक्ष्मी जी बताइए कि जब आप यहाँ पे आई तो ये घर कैसा था और कितने दिन में ये टूटने लगा? अभी अरे 1 साल से साल भर हुए, साल भर के अंदर में टूटने लगा। पूरा भर निकल रहा है सजी, पूरा सिरमिट में पानी आ रहा है, पूरा चूरा छोटे छोटे बच्चे हमारा निकलता है। सिरमिट कम है, बालुए ज्यादा है। अरे जैसे मकान का खलरा उचरत है। हाँ देखिए, जैसे आदमी का खलरा उचरल है वैसा मकान का खलरा उचरत है। तो का कर जब खलरा उचर जाई तो हड्डी भरा के गिरे न जाई। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए पूरा कितना गंदगी है, पूरा भरा गया है, यही भी भरा गया है, जाम हो गया है, और अंदर भी जाम हो गया है। नहाने धोने के लिए सांसद बाहर हम लोग नहाते धोते हैं। रही से लड़कियाँ कहाँ जाएंगी नहाने धोने? जाली वाला जाम हो गया है। ये बर्तन में नहाने धोने वाला है तो ये भी भरा जा रहा है। देखिए हाथ डाल के साफ करते हैं तब वो भरा जाता है। ये देखिए दीवार पूरा है, देखिए उचल रहा है। देखिए पूरा दीवार है, देखिए उचल रहा है, पूरा गिर रहा है। अभी आप जो कैमरे में जिस दीवार को देख रहे हैं वो भी वही दीवार है जो 2 साल पहले इनको घर के रूप में बना के दी गई थी, और सीलन की वजह से इस दीवार का हाल देखिए, जो ये बुरी तरह से निकल चुका है। और ये कोई और पानी नहीं, ये सीवर का पानी है, और ये जो इस तरह यहाँ पे रोड पर है और जिसकी वजह से सीलन लग के ये घर भी ऊपर एक बार आप दिखाइए, पूरी तरह से ये दरार पड़ चुकी है पूरी दीवारों में। तो ये गारंटी है कि ये कुछ ना दिन बाद तो ये घर गिरेगा ही, और जो लोग इनमें रहेंगे उनका क्या होगा, ये उनके मालिक भगवान ही होंगे। हम लोग चैन से रह नहीं पा रहे हैं। मैंने ऊपर मैंने सरकार दिए हैं तो हम लोग बड़ी दिक्कत में हैं। ये शौचालय वाला पानी है, टंकी वाला सीवर जब भरल है तो पूरा सीवर भरल है तो पानी जाए कहाँ? अच्छा, पानी रास्ते में नहीं रही। मतलब 2 साल हुआ आपको यहाँ बसे, और 2 साल में ही आप लोगों का शौचालय टूट चुका है और भर भी गया और भर गया, वही पानी सब निकलत है। तो जब रास्ता ना तो पानी जाए कहाँ? बीचे में ना पानी कुल टंकी कुल भरल है। जब टंकी भरल है, टंकी साफ है ना होई तो पानी जाए कहाँ जाए? उसमें कूड़ा होई, नरक है, पानी भरल है, डबाडब हो जाता है रास्ता पाओ तो। ये घर जब बनवाया गया तो यहाँ पे ठीक तरीके से नाली की व्यवस्था नहीं की गई है, और इन लोगों का आरोप ये है कि आने के 1 साल के अंदर ही ये छत जो है वो टूट के गिरने लगा है, और अब इनको डर भी लगता है कि कहीं इनके बच्चों को पूरा पानी समझ गया। देखिए पूरा एकदम पूरा देखिए गिर रहा है पानी, जाम हो जा रहा है। पैखाना बह नहीं रहा, पास नहीं हो रहा है, पूरा एकदम नुकसान पूरा एकदम घर जाम हो गया है। कैसे लड़के रोड सब भर उड़ गया है तो हम लोग कहीं खेत में जाते हैं। ये पैखाना है। अच्छा, आप लोग शौचालय के लिए बाहर जाती हैं? हाँ, क्या करें, जाते जब शौचालय भरा, जब इतनी वहाँ पानी भरा है तो कहाँ जाएंगे? बरसात में तो पूरा भर गया था, तो थोड़ी जगह से हुआ। अभी जब ये सब पानी है सब इकट्ठा पीछे ना। कृष्ण कृष्ण सुमिरन, कृष्ण 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 धन कृष्ण रतन, कृष्ण कृष्ण आपने जिस दोस्तों, ये डूडा आवास बनाया गया था, सरकारी आवास दिया गया है लोगों को, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की धांधली देखने को मिली है। ये रोड आप देखिए,
ये जो नाली का पानी है वो यहाँ पर आ रहा है। इसके लिए हमने जो है यहाँ की जेई हैं उनसे हमने बात की, लेकिन वो अपने ऑफिस में हमें मिली नहीं। हमने उन्हें कई बार कॉल भी किया है, लेकिन वो हमसे बात करने से कतरा रही हैं। तो अभी हम एक नए नंबर से उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर उन्होंने शायद सेव कर लिया है। तो अब हम एक नए नंबर से उनको कॉल कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एक नंबर अभी 2 मिनट पहले जिस नंबर से कॉल किया था उससे हमने कॉल किया, तो उनकी कॉल पूरी रिंग गई, उन्होंने उठाया नहीं और अब उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। देखिए ये जेई हैं, ये लोग अपने काम से किस तरह से कतरा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सफाई का ये आलम है। बिजली के तार दौड़ाए गए हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है। तमाम समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग जेई साहब से भी बात की, उसके बाद बिजली विभाग में भी जाके हम कई बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमें कोई नहीं मिल रहा है। 2 बार जा चुके हैं, आज तीसरी बार आए हैं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं सवाल पूछे, लेकिन पूछे किससे, ये भी तो एक सवाल। आप लोगों को बिजली नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, कहाँ ये तार खाली दौड़ल है। आप लोगों के घर के अंदर बिजली नहीं है? बत्ती जैसे लगल है तो हम लोग अपन तार जोड़ के बत्ती बारी ला। अच्छा, हाँ, कटिया से। अच्छा। ये तार ना गलल है। 2 साल हो गए इन लोगों को घर मिले, लेकिन अभी इस घर में खाली बिजली तक नहीं पहुंची। टंगल है, नाम बदे टंगल है कि आवाज में बत्ती जा पोल से कहीं पर कनेक्शन नहीं आ कौनो ना बत्ती लगी। सौभाग्य योजना मोदी जी की थी, उन्होंने कहा था कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और ये देखिए जो पोल है उसमें देखिए किसी भी घर में लाइट डायरेक्ट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये लोग जो कह रहे हैं, यही पत्थर का तार से बारल जाला। आप लोग खुद ही अपने मन से लगाए। हाँ, तो ये जो पोल देख रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे लगाया गया है। सच्चाई ये है कि इनको अभी बिजली तक नहीं दी गई है। तो ये सौभाग्य योजना जो आपने चलाई थी मोदी जी, ये मुझे बताएं, और योगी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि ये योजना क्या सिर्फ आंकड़े में दिखाने के लिए बनी थी या पोस्टर लगवाने के लिए टंगी हुई थी? आप किसी भी चौराहे पे जाइए, आपको सौभाग्य योजना का पोस्टर तो दिख जाएगा, लेकिन इन मकानों में बिजली क्यों नहीं पहुँची है? मेरा सीधा सवाल यही है। आखिर घर दिया आपने तो यही सोच के दिया होगा कि यहाँ पे लोग रहने आएंगे। 2 साल से ये लोग रह भी रहे हैं, क्या आप इनको इंसान नहीं समझते हैं? आखिर क्यों इन लोगों को बिजली नहीं पहुँचाई गई? और शौचालय की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आपने देखी, जिनमें आपको ये लोग नज़र आ रहे थे। कुछ साल पहले ये लोग रोड के किनारे बांस काट कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनको बसकटवा समाज का नाम भी दिया जाता था, और इनके लिए काम करते थे मित्र प्रकाश जी। आज हम उनको ढूंढ निकाले हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं, इनको आपने कैसे ढूंढा, और आप जो ये आवाज़ दिला रहे हैं इसके लिए आपने कितनी मेहनत की, और अभी जो स्थिति है वो कितनी संतोषजनक है। देखिए, ये हमारा परिवार था, काफ़ी समय से हम इनके लिए लड़ाई लड़ते थे। और मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ स्थिति अभी जो इस पे आप काम कर रहे हैं, आप जिसके लिए आए हैं, तो बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये बसफोड़ समाज के लोग हैं। ये शहर भर में 3-4 जगहों पे रहते थे, और आज की डेट में लगातार इनके लिए हम लोग इनकी पढ़ाई के लिए और इनकी आवाज़, इनके काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए काम करते रहते थे। बस एक मूलभूत समस्या थी हमारे लिए कि हमारे पास घर नहीं था, हम सड़कों पे किनारे रहते थे। तो उस समय हम लोगों के लिए भगवान बन के आए गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन। उनसे हम लोगों ने बात की कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे। फिर कागज पत्र बने, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगभग 96 बसफोड़ परिवारों को, जो लोग सड़कों के किनारे रहते थे, लगभग 518 जिनकी संख्या थी, उन लोगों को मिलेनियम सिटी आसरा आवास में मकान दे दिया गया है। जहाँ भी आप उधर देख रहे होंगे दे दिया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद से ये मैं ऊपर की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे के लेवल से यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ रह गई। जैसे कि इनके नाली नहीं बने, इनके सीवर बहुत क्लोज छोटे बने कि जिसकी वजह से जाम हो गए सारी चीज़ें। मकान में दरवाजे टूट गए, छत
टूटने लगी, इन लोगों की तमाम शिकायतें होने लगी जो, और ये सब शिकायतों के लिए शासन से संबंधित लोगों के पास बजट है, पैसे हैं, लेकिन न जाने वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इतने कम समयों में। आज 2 साल इन लोगों को आए हो गया। जब यहाँ पे लोग आए थे तो वो खुशनुमा माहौल था, 518 बसपोर्ट जनजाति के लोग थे, और आज आप देख रहे होंगे मुश्किल से 40 से 50 लोग हैं। फिर वापस उसी तरह वो लोग वहीं जाके रहने पे हो गए, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ना सड़क से भी बुरी स्थिति हमारे लिए हो गई है। भले हमारे पास एक कमरा है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तैसे नाली है, सीवर, अब सीवर की गलती है कि सीवर छोटा बना होगा तभी जाम हो गया होगा। ख़राब व्यवस्था है, नाली नहीं बन पाई है, सड़क बन पाई है, जबकि प्रस्ताव में, बजट में सड़क बनने का भी बात था, नाली बनने की भी बात थी, अच्छी गुणवत्ता की भी बात थी, मतलब तमाम निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं। ये CNDS कार्यदायी संस्था है, काम करा रहे हूँ कि कराता हूँ कि आपका बनवाया हुआ दरवाज़ा था जो टूट गया है, आपका बनवाया हुआ मोटर था, आपकी बनवाई हुई नाली अभी तक बनी नहीं है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रुकता है। हालांकि यदि दूसरे का था, यहाँ दलित समाज के लोग रहते थे और जो शुरू से नाली में रहते थे, और आज भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भले AC में सो रहे हों, AC में घूम रहे हों, लेकिन ये समाज, ये परिवार आज भी नाली में है और कल भी नाली में था। लेकिन इतना देने के बाद भी अगर इस तरह है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबी हटाने के बहुत बड़े नारे भी दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं, पोस्टर लगवाए जाते हैं और चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन समझ यही नहीं आता है कि जब सारी राजनीतिक पार्टियां गरीबी ही हटाना चाह रही हैं तो गरीबी हट क्यों नहीं रही है। नगर निगम वहाँ से आके झाड़ू लगा के चला जाता है, क्यों यहाँ नहीं लगाता है? क्योंकि यहाँ झाड़ू लगाने वाले ही लोग रहते हैं। अब वो उनका कहना कितना तार्किक है ये मैं नहीं जानता हूँ, कि गंदे हैं वो गंदे में ही रहेंगे, ये कैसे सोचा जा सकता है भाई? आप बता दिए कि वो दलित समाज के लोग हैं, वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आप उनके लिए कर लेते हैं, वो नाली में ही रहेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी चाहते हैं कि हमारा घर हो। जब ये लोग आए थे शुरुआत में तो इतनी अच्छी स्थिति थी, इतना सब माहौल अच्छा था, ये लोग बहुत दूर दूर से किराए के टेम्पू करके यहाँ पे आते थे और अपना टाटा स्काई, डिश केबल, तमाम चीज़ें लगाए। अब देखिए स्थितियाँ बदल गई। स्थितियों के लिए सिर्फ यही जिम्मेदारी है, गंदगी और साफ़ सफाई नहीं, जर्जर व्यवस्था। अब वो ये सोच रहे हैं कि सड़कों पे इससे अच्छा था खुली हवा में रहते थे, अब यहाँ आके बंद कमरे में भी अगर नाली के बीच में रहना है तो कौन रह पाएगा? आप सभी से मेरी अपील है कि ये वीडियो किसी जिम्मेदार इंसान तक पहुंच रहा हो तो इस वीडियो को देखें और इसकी गंभीरता भी समझने की कोशिश करें। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन अगर आप एक अच्छे दर्शक हैं और एक अच्छे नागरिक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी कुछ सोचें और इस वीडियो को किसी जिम्मेदार इंसान को टैग करें या शेयर करें, ताकि उनके कान तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो समझें कि ये जो बड़े बड़े मकान बनाए हैं उसके पीछे और उसके अंदर जो सच्चाई है वो काफ़ी घिनौनी है। जांच का विषय है, जांच ज़रूर होनी चाहिए और अगर नहीं होता है तो दोबारा फिर हम आएंगे और ऐसे ही कवरेज करेंगे। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।